वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी होती है जो कि इंतहा मज़े की लगती है, मगर कभी कभार ही बनती है घर में। तो ये बना रहे हैं हम पसंदे। पसंदों के अंदर वो तमाम चीज़ें जाती हैं, नट्स वगैरह, जो मज़ेदार भी होते हैं। तो इसीलिए सालन भी बहुत ही मज़ेदार बन जाता है, बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप इसको राइस के साथ या चपाती के साथ सर्व करें, सभी पसंद करते हैं। ये बहुत नवाबी डिश है। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो हमने ये गोश्त ले लिया है, जिसको अच्छे से बारीक कटवा लिया है, और इसको बहुत ज़्यादा आपको करना है थिन। तो इस तरह से ये सारे पीसीज आप छोटे या बड़े पीसीज करवा सकते हैं इसके। हल्दी ले रहे हैं हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून, नमक टेस्ट के हिसाब से। गोश्त में मैंने पहले से हल्का सा लगाया हुआ है ताकि ब्लड ना निकले। और ये डाल रहे हैं हम ज़ीरा पाउडर, जो हाफ़ टी स्पून है हमारे पास। सॉरी, गरम मसाला, ये है ज़ीरा पाउडर। तो भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने। और दही डाल रहे हैं हम तकरीबन हाफ़ कप के करीब, यानी इसमें 250-300 ग्राम के करीब आप दही डालें 1 kg में। 2 लेमन का जूस डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बादाम, नारियल का जो पाउडर होता है, खसखस और काजू है मेरे पास। और इसके साथ ही हम ले लेंगे वाइट तिल। इन सबको हम हल्का हल्का रोस्ट करेंगे, वाइट तिल को भी रोस्ट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं करना वरना कड़वापन आएगा। और बस अब इसका कर दिया हमने फ्लेम बंद, जो हीट है इसके साथ ही ये हो जाएगा। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं, बहुत फाइनली ग्राइंड करना है हमें, बारीक। खसखस वगैरह सब इसी में अच्छी सी हो जाएंगी। तो ये डाल दिया, और ये डाल रहे हैं हम सिरका। 2 टेबल स्पून के करीब सिरका डाला है, 2 ही लेमन डाल रही हूँ। इसका जो खटास है, जो इसका फ्लेवर है, वो बहुत ज़बरदस्त आएगा इसमें। और ये मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन, थोड़ा सा पतला है तो मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ, यानी कि 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला है अदरक लहसुन। और ये मीट टेंडर राइस डाला था, जो 1 टेबल स्पून भरकर मैंने डाला है। तो इसकी करके रखेंगे अच्छी सी मिक्सिंग। आपके पास जितना टाइम है आप रख दें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मैं रख दूँगी 2 घंटे के लिए तकरीबन। और फ्रिज में रखना है इसको, बगैर फ्रिज के हम नहीं रखेंगे। कोई भी मीट की चीज़ हो आप हमेशा फ्रिज में रखें। तो 2 घंटे हो चुके थे, तो मैंने ये वाइट जो तिल थे वो रह गए थे, वो डाल दिए हैं। और ब्राउन प्याज, आप चाहें तो ब्राउन प्याज को बाद में भी गोश्त डालते हुए फ्राई कर सकते हैं। वैसे साथ डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब मैंने ऑयल ले लिया है हाफ़ कप के करीब। इसमें ऑयल होगा तो ऑयल के जैसे बहुत अच्छे बनते हैं। ऑयल बड़ा ठीक ठाक होना चाहिए इसमें। अगर मुझे कम लगा तो मैं और भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हूँ इसमें। और इसमें हम डाल देंगे इतना पानी कि गोश्त अच्छा सा गल जाए। मीट टेंडर राइस डाला था, उससे थोड़ा सा फ़र्क आता है। और उसके बाद इतना पानी डालेंगे गल जाए, बहुत ज़्यादा टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि ये गोश्त के पीसीज में साबित रहने चाहिए। इसी बोल का जो पानी का मसाला लगा हुआ, मैंने वो पानी भी डाल दिया है। हमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। तो अब इसको कर देंगे कवर, और अच्छा से पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर देखते हैं। तकरीबन देखें पानी खुश्क हो चुका है, तरी ऊपर आ चुकी है। अब हम करेंगे इसकी अच्छी सी भुनाई। बहुत अच्छी भुनाई करनी है आपको, जो इसका जितना भी कच्चापन होगा और वो जो मसाला होगा वो थोड़ा सा इसका थिक होता है, लूज नहीं होता है। 3 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, आप चाहें तो कटिंग करके भी डाल सकते हैं या 2 पीस करके भी डाल सकते हैं। बहुत प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो बस अब हम कर देंगे इसका फ्लेम बंद और निकालते हैं इसको डिश में। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से कलर आया, बहुत ज़बरदस्त जायका आया इसका। अब इसको हम कर देते हैं।
ये रेसिपी ऐसी है कि आप दावत में बना सकते हैं, ईद स्पेशल भी, और कोई भी घर में आ रहा हो आप फटाफट से बना सकते हैं। अगर मसाले वगैरह लगा के रख दें तो ये बहुत जल्दी से फिर बन जाती है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये, तो ज़रूर आप ट्राई करें, फ़ीडबैक दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फ़ीडबैक लाजमी दिया करें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। आप इसको राइस के साथ, चपाती के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, यकीन जानें। आप एक बार बनाएंगे तो बहुत लोग तारीफ़ करेंगे, और दावत स्पेशल तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो मिलते हैं फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।